Hello dear students, in today's video we are going to conclude level 4 of haloalkane and haloarine by discussing question 31 to 45. Let's start from question 31. Which of the following is the most correct electron displacement for a nucleophilic reaction to take place? तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो हमारे पास यहाँ पर डेल प्लस और डेल माइनस चार्ज क्रिएट हो रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। बट पार्शियली यहाँ पर डेल प्लस चार्ज जैसे ही क्रिएट होगा तो इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से भी हो सकता है। जो ट्रांजिशन स्टेट होगी हमारे पास वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्शन अपने पास दी हुई है जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 32, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारे पास है CHCl3, यानी फिनॉल की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, क्लोरोफॉर्म के साथ में करा रहे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा कि इनिशियली क्लोरोफॉर्म जो है बेस OH माइनस की प्रेजेंस में कार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बीन का अटैक अपन फिनॉल के साथ में कराएंगे। फिनॉल का बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले O माइनस क्रिएट हो गया और ये ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन कराएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ रहा है फिनॉल में वो क्या है, CHO। तो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है इसे अपन क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी कि CHO ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, इन द रिएक्शन विद HCl एन एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल टू गिव ए प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, द पॉसिबल एल्कीन इज। तो हमारे पास किसी भी एल्कीन का यदि आप HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो H प्लस सबसे पहले अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मोस्ट स्टेबल साइट पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की यदि HCl के साथ में अपन रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या होगा, H प्लस का अटैक होगा। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा, कार्बोकेटाइन हमारे पास CH2 से H जुड़ जाएगा और कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पे बनेगा, जिस पे Cl माइनस का अटैक कराएंगे तो फाइनली ये प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा CH3 और यहाँ पर Cl, ठीक है। तो ये 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी HCl के साथ में रिएक्शन हो जाएगी तो हमें कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन हमारे पास यही बन जाएगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और उस पर आप Cl माइनस का अटैक करा देंगे तो यहाँ पर भी अपने को 1 मिथाइल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से यदि डी में देखें तो डी में हमारे पास HCl के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल अपने पास इसके नियर बाई बनेगा। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। इसका Cl माइनस अटैक करा सकते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे ही रीअरेंजमेंट कराए बिना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना है अपने को। यदि अपन रीअरेंजमेंट करा देते हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल तो है ही, हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर Cl माइनस का अटैक कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास फाइनली यही बनना चाहिए। बट यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया था, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से केवल उसी डबल बॉन्ड पे विदाउट रीअरेंजमेंट अपने को ऑप्शन चेक करना है। तो मोर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि A और B दोनों ये रिएक्शन करके अपने पास 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं। यदि यहाँ पर D का भी ऑप्शन दिया होता तो भी उसे अपन क्या करते, करेक्ट ऑप्शन में करते, पर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो मोर करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए करना है तो हमारे पास HCl जो होता है वो SN1 पाथ फॉलो करता है एल्कोहल के साथ में रिएक्शन। तो इसमें यदि टर्सरी एल्कोहल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, CH3 टर्सरी एल्कोहल यदि दिया हुआ है तो HCl के साथ में रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि SN1 पाथ फॉलो करेगा। तो SN1 पाथ में ये सबसे पहले OH इस पे अटैक करेगा तो OH2 प्लस बन जाएगा और OH2 प्लस के बाद में कार्बोकेटाइन ईजिली बन जाएगा।
तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की वजह से HCl के साथ रिएक्टिविटी टर्सरी अल्कोहल या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने वाले अल्कोहल शो कर सकते हैं। इसके बाद Cl- अटैक करा देंगे, ठीक है। बट प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड अल्कोहल डजंट रिएक्ट विद HCl डायरेक्टली। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए होता है, बट दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर ZnCl2, जो कि अपने पास रिएजेंट को आप यदि कंबाइंडली बोले तो ये क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता है। तो लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस से प्राइमरी अल्कोहल भी जो होगा वो HCl की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन किस तरह से होती है कि यदि अपन अल्कोहल ले लें तो सबसे पहले क्या करेगा, ZnCl2 यहाँ पे अपना लोन पेयर देगा ऑक्सीजन इसको, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा ZnCl2-, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा कार्बोकेटाइन, जिसपे HCl फर्दर अटैक कराएगा, ठीक है। HCl फर्दर अटैक कराएगा तो हमारे पास Cl- अटैक कर देगा। तो ZnCl2 यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में प्रमोट कर रहा है, जबकि अपने पास यदि सिंपल HCl होता तो वो उसको प्रोटोनेट करके कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, बिकॉज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है और HCl इतना डिसोसिएटिव नेचर का शो नहीं करता। यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनने की वजह से ये क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये रिएक्शन को प्रमोट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी। अब इन दोनों में देखें, अल्कोहल में ये टर्सरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, HCl के साथ कौन सा रिएक्शन करेगा, केवल टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर अल्काइल हैलाइड फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन में बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1-bromo-3-chlorobenजीन। 1-bromo-3-chlorobenजीन हमारे पास स्ट्रक्चर यदि अपन बना ले तो ये होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए Cl2AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, फ्रीडल हेलोजिनेशन होता है, इसमें क्लोरीन प्लस फ्री कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब Br हमारे पास क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cl इसके पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रोमीन के पैरा पोजीशन पे क्लोरीन आके अटैच हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर SO3 H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है, यानी सल्फोनेशन हो रहा है। सल्फोनेशन में Br के पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो यानी हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर होगा Br और यहाँ पर SO3H। इसकी आप Cl2AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमने पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया क्या, क्लोरीन प्लस। अब क्लोरीन प्लस किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे Br अपने पास -I ग्रेटर देन +M है और ये SO3H -M ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में कौन डिफिशिएंसी कम करेगा, Br करेगा। तो इसके बेसिस पे आप कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Br के ऑर्थो पोजिशन पे, क्योंकि पैरा पोजिशन तो ब्लॉक्ड है, तो Br यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। तो इसमें भी अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में हमारे पास नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है। नाइट्रोबेंजीन में हमारे पास NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हमारे पास Cl2AlCl3 से जो क्लोरीन प्लस अपने पास मिलेगा उसका अटैक कहाँ होगा, मेटा पोजिशन पे अटैक होगा। ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ये यहाँ पर NO2 और इसके मेटा पोजिशन पे क्लोरीन, जिसके आपने जिंक विद HCl के साथ में रिडक्शन करा दिया, तो ये NO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। NO2 NH2 में रिड्यूस हो गया। इसकी नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी एमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट में। तो यहाँ पर N2+ और Cl- का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी रिएक्शन फर्दर आप Cu2Br2 के साथ में कराएंगे तो ये कॉपर सॉल्ट क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन करेगा, N2 रिप्लेस हो जाएगा किससे, Br से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर देखें तो 1-bromo-3-chloro
बेंजीन का फॉर्मेशन अपने पास हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन सी जो है वो डिजायर्ड रिएक्शन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट है 36, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है या SN1 रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के। ठीक है, अब यहाँ पर बेंजाइल और एलाइल दिया हुआ है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन कैसा होता है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन ये वाला होता है। एलाइल कार्बोकेटाइन हमारे पास होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। फिर हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन यदि देखें तो टर्सरी कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह के होंगे। फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सबसे लास्ट में हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि अपन देखें तो यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ पर 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच देख लेंगे, यहाँ पे 9 अल्फा एच है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में होगी। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का वही हमारा SN1 रेट का भी ऑर्डर हो जाएगा। तो अपने को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर बेंजाइल सबसे ज़्यादा, फिर एलाइल, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपीन यानी ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्लोरीन अपन ने लगा दिया। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल यानी इस तरह का कंपाउंड। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन में 4 कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इस सरफेस एरिया इसका, मोर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वांडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर हाईएस्ट होगा। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का यदि आप ऑर्डर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड का सबसे ज़्यादा। अब फर्स्ट और सेकंड में देखें तो 3 कार्बन यहाँ पर भी है, 3 कार्बन यहाँ पर भी है, बट ये स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल है, तो फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा देन सेकंड। तो हमारे पास थर्ड, फर्स्ट, सेकंड ये ऑर्डर होगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 38, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर OH माइनस क्या करेगा? यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा है। किस तरह से? CH3CH, यहाँ पर H, ये CH2Br। KOH अपने पास जो OH माइनस है वो H प्लस को ले जा रहा है और हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, OH माइनस डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक कर रहा है और Br को सब्सटीट्यूट कर रहा है, यानी ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है E2 मैकेनिज्म से। इसमें देखें तो यहाँ पर एल्कीन पर Br2 का एडिशन हो रहा है। एल्कीन पर Br2 का एडिशन किस तरह से होता है कि हमारे पास Br इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा इस पर, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? सबसे पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर इस पर वापस Br माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इसी तरह का बन जाएगा जो दिया हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट है एलिमिनेशन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन और थर्ड है एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 39 में देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं? Na प्लस और H माइनस ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस, तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये H प्लस को ले जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये जो बेस है या एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह और इस पे अटैक कर रहा है बैक साइड से, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रहा है? ईथर बना रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है? ये होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 40 में देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड दिया गया NaCN, यानी Cn माइनस बैक साइड से अटैक कर रहा है और Br लीव कर जा रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है? ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन फेवरेबल होती है, फेवर्स इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारे पास देखें वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं और पोलर नेचर इनमें है, तो ये फेवर किसको करते हैं? SN1 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं, फेवर SN1 मैकेनिज्म। जबकि NN डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड अपन देखें, HC डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, तो NN डाईमिथाइल
फॉर्मेमाइड में अपन देखें तो ये क्या है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि फेवर करता है किसको, SN2 को। और अपने पास अबव रिएक्शन में SN2 रिएक्शन फिजिबल हो रही है, तो इसके लिए फास्टेस्ट कब होगी, जब हमारे पास फेवरेबल सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 41, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रीडली विद गैसियस ब्रोमीन हैज़ द फॉर्मूला। गैसियस ब्रोमीन यानी Br2 के साथ में रिएक्शन हो रही है। अब Br2 के साथ में रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन दोनों करते हैं, ठीक। तो एल्कीन की रिएक्टिविटी जो होती है वो एल्काइन से ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो अपने को एल्कीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर C2H4, ये भी एल्कीन है। ए ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। बी ऑप्शन को देखें तो C3H6 है यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सी ऑप्शन देखें C2H2, ये एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। डी ऑप्शन अपने पास है C4H10, यानी ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है, यानी CH3 CH2 CH2 CH3। तो Br2 के साथ में इसकी तो रिएक्शन ही नहीं होगी, किसके, गैसियस Br2 की। यदि आप Br2 H के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब रिएक्शन इसके साथ हो जाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बट वैसी रिएक्शन यहाँ पर नहीं करा रहे हैं अपन। तो इसमें अपन एल्कीन की रिएक्शन करेंगे। अब दो एल्कीन है, एल्काइन से तो इसकी लेस रिएक्टिविटी होगी। अब इन दोनों एल्कीन में से भी अपन चेक करें तो कौन सा एल्कीन रिएक्ट करेगा जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो। न्यूक्लियोफिलिक कैसे डिसाइड करता है एल्कीन में, कि जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर ऑफ अल्फा एच से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर 0 अल्फा एच है और यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फा एच है। अल्फा एच से किस तरह से आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास जो एल्कीन है उसके अल्फा पोजीशन पे यदि हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड एल्कीन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ाएगा तो ये इसका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, लिटिल फास्टर होगी। तो यहाँ पर सबसे इजीली रिएक्ट कौन करेगा, C3H6 प्रोपीन, सबसे फास्टेस्ट ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास क्या होती है कि बेंजीन अपन ले लेते हैं और यहाँ पर RCl अपन ने ले लिया AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास इससे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एल्काइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और ये एल्काइल कार्बोकेटाइन जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई। तो इसमें हमारे पास देखें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोइथीन। क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोइथीन, इस तरह का मॉलिक्यूल। तो इन सभी में हमारे पास CCl बॉन्ड या हेलोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। तो ये तीनों ही अपने पास क्या होंगे, AlCl3 से इनकी रिएक्शन ही नहीं होगी, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं होगी। बट यदि अपन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लें, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये वाला कंपाउंड है, इसकी AlCl3 के साथ में आप रिएक्शन कराइए तो ये क्लोरीन बॉन्ड ले लेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AlCl3 के साथ यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। इस कार्बोकेटाइन के आप किसके साथ एडिशन कर देंगे, इस कार्बोकेटाइन का इसका बेंजीन रिंग पर एडिशन कर देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से। तो हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड कौन सा यूज़ कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ऑप्शन ए हमारे पास यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास ये प्रोपीन अपने को बनाना है। तो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड E, इस एल्काइल हैलाइड में तो इजीली बन जाएगा, एलिमिनेशन करा दें आप CH2Br। जैसे आप एलिमिनेशन कराएंगे HBr का एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये H प्लस के साथ में OH2 प्लस में कन्वर्ट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकेटाइन हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन हमारे पास ये बन जाएगा, जिसको आप हीट करेंगे तो ये H निकल जाएगा, ठीक है।
प्रोपीन बन गया। बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में हमारे पास ये 3 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर हाई एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास प्रोपीन बना लेता है। तो ये डायरेक्टली इस तरह से प्रोपीन बनता नहीं है, बट रिएक्शन हमारे पास प्रोपीन जैसे शो करता है। जैसे कि इसकी आप यदि Br2 के साथ में एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो जैसे कि प्रोपीन में प्रोडक्ट बनता है वैसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा। इसके टर्मिनल पोजिशंस पे Br एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास केवल डी ऑप्शन ऐसा है कीटीन जिसकी आप किसी भी तरह से कन्वर्जन नहीं करा सकते प्रोपीन में, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर NaNH2 माइनस दिया हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करेगा, ये डायरेक्टली यहाँ से इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकता है। ये किस तरह से कि यहाँ पर H लेके जाए और ये बॉन्ड इधर से लीव कर जाए, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बेंजाइन का यहाँ पर OCH3। ठीक है, अब इसके बाद NH2 माइनस अटैक करेगा। अब NH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा हो। अब इस OCH3 से यदि आप रेजोनेंस कराते हैं तो इस पॉजिटिव पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, तो NH2 प्रेफरेबली यहाँ पर अटैक करना चाहेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो बेंजाइन के लिए बना था। तो हमारे पास कंपाउंड कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा, NH2 यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर और OCH3 पाई बॉन्ड है ही। अब वाटर से अपन नेगेटिव को हटा देंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास NH2 एक Br की सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह कौन सा होगा जिसमें बन रहा हो इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, Cl2 प्लस AlCl3 के साथ। ठीक है, तो बेंजीन की Cl2 AlCl3 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये क्लोरीन प्लस प्रोवाइड कराएगा, तो इसकी क्लोरीन प्लस की के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्लोरोबेंजीन अपने पास बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।